सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर-थर कांप रहा है। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है भी हुआ है। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो जितने दंगाई थे, जितने बड़े बड़े माफिया कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने वहां पाले हुए थे, इन सब की हमने राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल दी है। काम तो बहुत भइल बा, अब कमवा दिखाई पड़त बा। सम्मान चाहिए कि माफिया के धौंस चाहिए। उत्तर प्रदेश का कोई भी सियासी मंच हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर होते हैं तो वो सीएम योगी की तारीफ करते नहीं थकते। यूपी में विकास से लेकर सुशासन की बात हो या फिर माफिया राज के खात्मे से लेकर चुस्त लॉ एंड ऑर्डर की बात, पीएम मोदी सीएम योगी को 100 में 100 नंबर देते नजर आते हैं। सपा के दौर में यूपी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता था, दंगों को यूपी की पहचान बना दिया गया था। सपा की सरकार में हर महीने 2 से 3 बड़े दंगे होते थे। इसका नुकसान गरीबों को होता था, दुकानदारों को, कारोबारियों को, हर एक को होता था। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। सीएम योगी को बड़ा उपयोगी बताते बताते पीएम मोदी ताल ठोक कर ये बात कहने से नहीं चूक रहे कि योगी राज में न सिर्फ दंगाई बंद है, बल्कि माफिया और गुंडाराज भी आखिरी सांसें ले रहा है। क्योंकि 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद से ही उत्तर प्रदेश में माफिया, दंगाई और सत्ता की साठगांठ को ध्वस्त कर दिया गया। जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अब माफियाओं की मौज खत्म हुई है। 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या? 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं। उत्तर प्रदेश में पहले माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था, लेकिन अब योगी राज में ऐसा नहीं है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से कानून का चाबुक ऐसा चला कि गुंडे माफियाओं की चूल्हे हिल गए। योगी राज के 7 साल के शासन में 11,808 एनकाउंटर हुए, जिसमें अब तक 195 अपराधी मारे गए। यूपी पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 5,896 आरोपियों के पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। योगी सरकार की अघोषित एनकाउंटर पॉलिसी के साथ ही सजा दिलाने का अभियान भी जोरों से चला। 7 वर्षों में कोर्ट में प्रभावी पैरवी के जरिए 24,743 से अधिक अपराधियों को सजा दिलाई गई। माफियाओं की 125 अरब की संपत्ति अब तक जब्त हो चुकी है। तो जितने दंगाई थे, जितने बड़े बड़े माफिया कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने वहां पाले हुए थे, इन सब की हमने राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल दी है। ये सब निकल गए।
सब गायब हो गए। कुछ लोग तो बोलते थे कि साहब बस हमें जेल डाल दीजिए। हमने कहा जेल नहीं, तुम्हारी जगह तो जहन्नुम है, जहन्नुम। योगी आदित्यनाथ ने 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद राज्य को माफिया मुक्त घोषित करने का वादा किया है। यूपी को माफिया और मच्छरों से मुक्त करने का वायदा करते हुए योगी 7 साल में कर्फ्यू मुक्त, दंगा मुक्त एक नए यूपी का दावा कर रहे हैं। वो जोर देते हैं कि शासन प्रशासन को चुनौती देने वालों को सजा मिलेगी। जेल शायद बाद में पहुंचेंगे, लेकिन जहन्नुम में पहले पहुंच जाएंगे। ये वाक्यांश जो सीधे योगी के शब्दकोश से लिए गए हैं, उत्तर प्रदेश में अब रोजमर्रा की बात बन गए हैं। सीएम योगी की जीत की रणनीति भी उत्तर प्रदेश को सुरक्षित बनाने का वायदा है, और ये वायदा उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के रुख को बदल रहा है, क्योंकि योगी की ये वादे काम भी करते दिख रहे हैं। तभी तो पीएम मोदी उत्तर प्रदेश की हर रैली, हर जनसभा में बता रहे हैं कि योगी उनके लिए कितने उपयोगी हैं। और दूसरी तरफ सीएम योगी भी अपनी चुनावी रैलियों में 400 पार की हुंकार भर रहे हैं। एक ही नारा गूंज रहा है, और वह नारा है फिर एक बार, फिर एक बार। योगी ने इस देश की राजनीति को सिर्फ नई तस्वीरें नहीं दी हैं, नई शब्दावली और नया अंदाज भी दिया है। योगी को नतीजों और उपलब्धियों से जोड़े जाने का सिलसिला एक दिन में शुरू नहीं हुआ। इन तस्वीरों को देखिए, जब साल 2021 में पीएम मोदी वाराणसी में टहलते हुए योगी के कंधे पर हाथ रखते हुए फोटो खिंचवा रहे थे। अगले साल मोदी ने यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी का नारा गढ़ा, और फिर 2 साल बाद यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में ये नारा थोड़ा बदल गया, और इस बार चुनावी नारा हो गया योगी मोदी के लिए बड़े उपयोगी। योगी के इस लेबल को जनता ने भी कबूलने में देर नहीं लगाई। सामूहिक मेहनत ही अच्छे नतीजे देती है, लेकिन हर बार नतीजे किसी खास चेहरे से जुड़ने लगे तो उसे संयोग भी नहीं कहा जा सकता। ये चीज उस शख्स के योगदान, पहचान और नए परसेप्शन की बन रही तस्वीर दिखाती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए कुछ इसी तरह उपयोगी बनते जा रहे हैं। तभी तो अपनी चुनावी रैलियों में पीएम मोदी ये कह चुके हैं कि योगी के राज्य में उनका निर्वाचन क्षेत्र होना बहुत सौभाग्य की बात है, और सीएम योगी पीएम मोदी को 140 करोड़ भारतीयों के सबसे बड़े नेता और अपना अभिभावक बता चुके हैं। अब इस चुनाव में योगी की अहमियत समझिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बात जो गर्म रही वो है योगी आदित्यनाथ से रैली करने की मांग। न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में, गुजरात से कर्नाटक तक, महाराष्ट्र से बंगाल तक उन्होंने करीब 150 रैलियां की। पिछले लोकसभा चुनाव में योगी की स्ट्राइक रेट शानदार रही थी। सीएम योगी ने कुल 95 सीटों पर रैलियां की थीं, इसमें 64 सीटें बीजेपी ने जीती। योगी का स्ट्राइक रेट 67% का था। योगी मॉडल अब यूपी से बाहर निकलकर भी कई राज्यों में अपना जलवा बिखेर चुका है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बाहर लगभग 12 राज्यों में प्रचार कर चुके हैं अपनी पार्टी के लिए, यानी कि मोदी और शाह के बाद में ऑन डिमांड है योगी आदित्यनाथ की, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है योगी का गवर्नेंस मॉडल। अगर देखें तो एक लंबे समय के बाद किसी नेता ने अपने शासन को एक प्रतीक में ढालकर उसे बेहद पॉपुलर बना दिया है, या यूं कहें कि वचन ही शासन है पर अमल करने वाले योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश की जनता में एक बड़े वर्ग के सुपर हीरो हैं, जिस पर पीएम मोदी भी मुहर लगाते हैं। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठना पड़ता था, और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सारा दारोमदार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर।
मगर स्टेट लेवल पर बीजेपी के चुनावी पोस्टर बॉय हैं योगी आदित्यनाथ। बीजेपी को अगर 400 पार का अपना टारगेट पूरा करना है तो उसे सबसे बड़ा बूस्ट मिलेगा योगी के यूपी से। यूपी में बीजेपी का अभियान योगी के नेतृत्व पर केंद्रित रहा है। योगी आदित्यनाथ के सियासी कद और बीजेपी में अहमियत और स्वीकार्यता पर बात करने से पहले इस बात पर नजर डाल लेते हैं कि राम लहर और राम राज के सूत्र पर 24 का रण अगर मोदी साधते हैं तो इसमें अहम कड़ी यूपी का योगी मॉडल भी है, जहां की मैक्सिमम सीटों पर जीत के जरिए बीजेपी की कोशिश 400 पार के लक्ष्य को अपने हक में करने की है। एक शब्द में कहना है तो 400 पार। 2017 के बाद से लगातार योगी यूपी में मोदी के हनुमान साबित हुए हैं। मोदी ने जो कहा योगी ने उसे पूरी जिम्मेदारी से किया। योगी आक्रामक और शानदार वक्ता है, हिंदुत्व की धारा के असरदार नेता हैं, सख्त लॉ एंड ऑर्डर से यूपी की छवि बदल चुके हैं और मोदी के विकास मॉडल को बखूबी जमीन पर उतारने में कामयाब रहे।